अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड विद परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। यानी कि आपने प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी होगी, लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी होगी और डिस्काउंट की। आल्सो इस लेक्चर में आपको कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेल प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है और फिर उस पर डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। So this is lecture is for class 8, एक्सरसाइज है 1.20 और हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फार्मूलाज हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है प्रॉफिट का। सो प्रॉफिट एक्चुअली ये है कि अगर आपने कोई अगर चीज़ आपने 100 रुपीज़ की सपोज करें लिया, आपने कोई पेन परचेज़ किया फॉर 100 रुपीज़, वो क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और अगर आपने उसको सेल कर दिया है 120 रुपीज़ का, तो वो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो आपने ख़रीदा तो 100 का था, सेल किया है 120 का, तो प्रॉफिट कितना होगा वो आप कैसे फाइंड करेंगे? जितने का आपने सेल किया उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे होगी? प्रॉफिट हमेशा आपकी कॉस्ट प्राइस के अगेंस्ट होता है। ज़ाहिर है जितने का आपने ख़रीदा है उसी पे आपने प्रॉफिट लिया है ना, तो वो प्रॉफिट यानी कि वो फर्स्ट फार्मूले से आप डिफरेंस करके फाइंड कर लेंगे, उसको आप कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपकी प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। सो ये फार्मूला भी नोट डाउन कर लें। इसी तरह लॉस, लॉस का मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज़ 100 का पेन ख़रीदा और 80 का सेल कर दिया, तो इसका मतलब है आपको 20 रुपीज़ लॉस हो गया, आपने अपनी कॉस्ट प्राइस से कम करके सेल किया, तो वो लॉस हो जाएगा। लॉस परसेंटेज सिमिलरली कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज की तरह होगी, हमेशा कॉस्ट प्राइस के अगेंस्ट ही लॉस होता है, तो हम हमेशा लॉस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका लॉस आ जाएगा। इसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट एक्चुअली मतलब ये कि अगर आप कोई शॉपिंग कर रहे हो और आपके अक्सर सेल्स लगी होती हैं, तो सेल्स लगी होती हैं और अगर कोई जैसे कि कोई ड्रेस है आप ख़रीद रहे हैं तो उसके ऊपर एक टैग लगा होता है। टैग के ऊपर जो प्राइस होती है उसको हम कहेंगे मार्क्ड प्राइस। ठीक है, जैसे अगर कोई ड्रेस है वो आपका 3000 का मार्क्ड है, यानी कि 3000 प्राइस उसके ऊपर लिखी हुई है, दैट विल बी मार्क्ड प्राइस, और उस पर 20% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के बाद जो आपके पास प्राइस आएगी, 20% डिस्काउंट क्या होगा, 3000 के ऊपर 20% डिस्काउंट होगा, 600 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो आपने जितने का ख़रीदा है डिस्काउंट प्राइस को माइनस करने के बाद मीन 2400 का आपने ख़रीदा है, तो वो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ये परचेजिंग प्राइस होनी चाहिए वैसे, लेकिन चलो सेल या परचेज, तो आपने 24 का ख़रीदा है, मार्क्ड प्राइस 3000 थी, तो जो डिफरेंस आया 600 का वो डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज अगेन आप मार्क्ड प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट होती है, जो उस टैग के ऊपर प्राइस लिखी होती है, तो उसको डिस्काउंट को आप मार्क प्राइस से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो वो आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। सो ये सारे फार्मूलाज आपने अपनी कॉपी में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लिख लेने हैं, ताकि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आपके पास एक फार्मूलाज की लिस्ट हो, ताकि जब भी आप उसको रिव्यू करें तो आप पहले फार्मूलाज को याद कर लें या रिव्यू कर लें और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करें। सो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.20 1.20 या 20th एक्सरसाइज है फॉर चैप्टर 1। इसमें क्या है, हनीफ ब्रॉट अ कार। ब्रॉट अ कार मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी इसकी, इसको आप सिंपली CP भी लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ₹55 और फिर कितने 4 ज़ीरोज़ हैं, 5,50,000, और उसने सेल की है, सेल प्राइस क्या आ जाएगी, सोल्ड मतलब सेल प्राइस उसकी क्या आ जाएगी
इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एसपी भी लिख सकते हैं। कितने की उसने सेल की है? ये है 6,05,000 की उसने सेल कर दी है। ठीक है, आपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? पहले तो हम इसका प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे और फिर ही प्रॉफिट परसेंटेज आएगी। प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? आप सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 605,000 में से माइनस करेंगे 5,50,000 को, तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट। और ये आप कैलकुलेटर यूज़ करके फाइंड करें तो ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 55,000 का डिफरेंस, यानी कि इतना उसको प्रॉफिट हुआ है। अब आपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। प्रॉफिट, उसके लिए कैसे फॉर्मूला होता है कि आपने प्रॉफिट को हमेशा कॉस्ट प्राइस के साथ डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो प्रॉफिट हमें कितना है? 55,000 डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आपकी प्रॉफिट परसेंटेज आएगी। सो यहाँ पे आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है। तो ये ये 2 ज़ीरोज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, 2 ज़ीरोज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10। सो ये 10% आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ गई है। ये इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3,000। ये तो वही क्वेश्चन हो गया। 3,000 मार्क प्राइस है। सो अगर कोई आर्टिकल है उसकी मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगी? रुपीज 3,000। ठीक है, आपने इस पे डिस्काउंट, अब इस आर्टिकल पे डिस्काउंट है 20%। डिस्काउंट परसेंटेज आपको गिवन है, आपने डिस्काउंटेड अमाउंट फाइंड, अच्छा सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज आपको गिवन है वो है 20%। ठीक है, और अब आपने डिस्काउंट फाइंड करना है कि एक्चुअल अमाउंट कितनी है। डिस्काउंट आप फाइंड करेंगे 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस, हमेशा 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस होगा। तो ये क्या आ जाएगा? 20%, का साइन 100 में चेंज हो जाएगा। ऑफ का मल्टीप्लीकेशन में मार्क प्राइस की जगह आ जाएगा 3,000। ठीक है, आप इसको आप कैंसिल आउट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 600 रुपीज। ठीक है, अब देखिए आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। वो क्या करेंगे आप कि आपकी जो मार्क प्राइस है उसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को। तो मार्क प्राइस कितनी थी? 3,000, माइनस करेंगे 600 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹2400। इसका आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस का। चलिए जी, इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में है मैन्युफैक्चर सेल एन आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ इतनी। अब इसकी कॉस्ट प्राइस क्या आ जाती है? ₹2500। ठीक है, प्रॉफिट उसने लिया है जो
सेल्समैन जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 20%। ठीक है, अब ये था मैन्युफैक्चरर जो जिसने चीज बनाई है, उसने आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% का प्रॉफिट लेकर उसने परचेजर को सेल कर दिया। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? सेल प्राइस टू परचेज। पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सॉरी, प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे आप? 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, तो ये आपका आ जाएगा रुपीस कितने प्रॉफिट होगा इसके ऊपर। कैलकुलेटर को यूज करें, 500 इसके ऊपर प्रॉफिट होगा हमें। ठीक है, अब हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस टू परचेजर। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर ने सेल किया है, तो क्या करेगा वो कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देगा प्रॉफिट को, यानी कि उसने उसको ₹3000 का सेल कर दिया। ठीक है, जैसे कि परचेजर जो है एक शॉपकीपर है। ठीक है, अब इसने शॉप पे 30% के गेन के साथ, यानी कि अब उसने 3000 की, अब 3000 कॉस्ट प्राइस है परचेजर के लिए, उसने इसके ऊपर 30% का प्रॉफिट लेना है और फिर इसको मार्केट में सेल कर देना है। ठीक है, अब जो है अगेन जो गेन है, गेन या प्रॉफिट जो है, गेन परसेंटेज जो है वो हमारे पास आ गई है 30%। ठीक है, ये किस तरह से बन रहा है? जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चर को शॉर्ट में लिखा है, उसने जो था सेल प्राइस में प्लस किया था प्रॉफिट को, प्रॉफिट परसेंटेज को, और उसने सेल कर दिया है ये प्लस करने के बाद परचेजर को। ठीक है, उसने क्या किया है कि इसने सेल किया है ना, तो ये इस यहाँ पे सेल करने के बाद एक सर्टेन अमाउंट आ गई है जो इसके लिए इसकी सेल प्राइस में अगेन वो गेन परसेंटेज को ऐड करके फर्दर जो है आगे जो कंज्यूमर है उसको सेल कर देगा, ऐसे। ठीक है ना, इसने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस जो थी उसमें 20% को ऐड करके इसको सेल किया है। इसने वो जो सेल प्राइस थी उसमें अगेन 30% को ऐड करके फिर ये इसको सेल कर देगा। ठीक है, अब 30%, अब आपने गेन फाइंड करना है, तो गेन फाइंड कैसे करेंगे? 30% ऑफ 3000 कैसे करेंगे? 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3000, जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, अभी आ गया है 900, यानी कि उसने उसके ऊपर 900 का गेन रख के नेक्स्ट पर्सन को सेल कर दिया। अब क्या हो रहा है कि अब हमने जब सेल किया है तो अब उसकी फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगी? ठीक है, सेल प्राइस फ्रॉम परचेजर, यानी कि परचेजर जो सेल कर रहा है वो कितनी है, जितने की परचेजर सेल कर रहा है। उसने 3000 का लिया था, ठीक है, 900 उसने अपना गेन रखा है उसके ऊपर 30% के हिसाब से, तो उसने जो फाइनल प्राइस जो किसी पर्सन को या कस्टमर को सेल किया है वो है 3900। ये इसका फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 12% स्टोर पे। ठीक है, वो कहता है कि स्टोर के ऊपर जो मार्क्ड प्राइस थी, पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना। जो मार्क यानी कि जो टैग पे अमाउंट लिखी हुई थी, मार्क प्राइस जो थी, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ना, मार्क प्राइस जो थी उस पे उसको 20% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, ये ऑलरेडी टैग है। उसके बाद जो था कैशियर, जो कैशियर था उसने फर्दर जो है जो अमाउंट आई थी, सपोज करो कोई सेलिंग प्राइस आई थी, उस पे फर्दर उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया। सॉरी, डिस्काउंट तो माइनस होगा ना, यहाँ पे भी डिस्काउंट। मार्क प्राइस में से आपने, इसको दोबारा से करते हैं, क्या है कि जो मार्क प्राइस थी उस पे डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट जो था वो माइनस हुआ। ये माइनस हुआ। ठीक है, ये अमाउंट जब कैशियर के पास आई है, उसने इस सेलिंग प्राइस के ऊपर फर्दर 10% का डिस्काउंट दे दिया टू कंज्यूमर। ठीक है, अब आपने इसको इस तरह से फाइंड करना है। अब वो मार्क प्राइस क्या है, एक्चुअली मार्क प्राइस जो है इनिशियली 2000 थी। टू थाउजेंड थी। ठीक है, अब इसके ऊपर डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट परसेंटेज हमें कितनी गिवन है, 12%। अब हमने डिस्काउंट फाइंड करना है, वो क्या हो जाएगा, 12% ऑफ मार्क्ड प्राइस। क्या आ जाएगा, 12%, का साइन 100 में चेंज होगा, ऑफ का मल्टीप्लिकेशन में, और ये आ जाएगा 2000। ये से कैंसिल हुआ, 20 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा रुपीज 2240। ठीक है, अब जब यहाँ पे कैशियर के पास गया ये आर्टिकल, तो सेल प्राइस आ जाएगी, वो क्या होगी कि मार्क्ड प्राइस में से आपने डिस्काउंट को माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्क थी 24, नहीं 2000 में से 240 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी मार्क प्राइस, वो हो जाएगी रुपीज 1760। ठीक है, अब जब ये कैशियर के पास गई है तो कैशियर ने इसके ऊपर फर्दर डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, फर्दर डिस्काउंट हो गया, 10% का फर्दर डिस्काउंट हुआ। अब डिस्काउंट फाइंड करेंगे, अब इस अमाउंट के ऊपर 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, 10 divided by 100 multiply by 1760 rupees। 176। अब फाइनल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, फाइनली कितने में वो सेल कर रहा है, वो हो जाएगा 1706 माइनस 176, तो ये इसका आंसर आ जाएगा रुपीज 584। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी पहले रीड आउट कर लें। ताहिर परचेज 2 टॉयज फॉर द चिल्ड्रन, स्पाइडरमैन एंड बारबी डॉल। ठीक है, स्पाइडरमैन 3000 का है, बारबी डॉल 5000 की है, डिस्काउंट है 20%। ठीक है, तो
टोटल टोटल प्राइस ऑफ टॉयज, हम यहाँ टॉयज की जो प्राइस है वो कर लेते हैं। एक था हमारे पास स्पाइडरमैन, वो है 3000 का, और बारबी डॉल थी हमारे पास ₹5000 की, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाएगा ₹8000। सो टॉयज उसने कितने के लिए? 8000 की। डिस्काउंट परसेंटेज वो है 20% डिस्काउंट है हमें। तो अब आपने डिस्काउंट फाइंड करनी है। 20% ऑफ, ये उसकी मार्क्ड प्राइस होगी, जाहिर है प्राइस की मार्क्ड प्राइस यही है। सो 20% को आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8000 के साथ, कैंसिल आउट हुआ तो डिस्काउंट आ जाएगी आपको रुपीस कितने की आ जाएगी, कैलकुलेटर से आपने कर लेना है, 1600, ठीक है। तो सेल प्राइस क्या आ जाएगी? मार्क प्राइस में से आपने डिस्काउंट को माइनस कर देना है। मार्क प्राइस थी ₹800, 8000 में से 1600 को आपने माइनस कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा ₹6400, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो फेल बाय items from store, a special discount, 15% discount on food items, 20% discount on other items, ठीक है ना। तो ही परचेज फूड, सो फूड की जो है मार्क्ड प्राइस वो है रुपीस इतना, ठीक है। इसके ऊपर डिस्काउंट परसेंटेज हमें गिवन है 15%। तो अब आपने डिस्काउंट फाइंड करना है। 15% ऑफ फूड मार्क्ड प्राइस, क्या वो आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1250। सो कैंसिल आउट करें, कैलकुलेटर का यूज़ करें, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू ₹187.50, ठीक है। सो फूड के ऊपर, फूड की सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? मार्क्ड प्राइस में से आप डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। मार्क प्राइस थी उसकी 1250, तो आपके पास आ जाएगा रुपीस 1062.7.5, एक आंसर ही आ गया आपका। अब अदर आइटम्स, अदर आइटम्स हैं 750 की, और उन पे 20% डिस्काउंट है, ठीक है। अदर आइटम्स पर मार्क्ड प्राइस है ₹750, ठीक है। डिस्काउंट है इनके ऊपर, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 20%। अगेन उसी तरह आप डिस्काउंट फाइंड करेंगे, वो क्या आ जाएगा 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस, क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 750,
कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ₹150। ₹150 इसके ऊपर डिस्काउंट है। ठीक है, अब आपने सेल प्राइस ऑफ अदर आइटम्स मार्क्ड प्राइस में से आप डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। मार्क प्राइस थी ₹750 में से ₹150 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹600। यही मेरे ख्याल से सेपरेटली, हाँ सेपरेटली फाइंड करना था दोनों का अलग अलग। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द होलसेलर सेट a selling price by adding 15% on a cost price, 25% or he pays the wholesale fixed। अच्छा, पहले तो देखिए ना, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है। कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास ₹400। ठीक है, एक होलसेलर है, उसने 400 पे 15% प्रॉफिट लेकर बेचना। ठीक है ना, होलसेलर। ठीक है, उसने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्लस 15% का ऐड करके बेचना है किसी रिटेलर, मतलब किसी शॉपकीपर को या रिटेलर कोई आगे किसी फर्दर किसी बंदे को। ठीक है, अब जो उसने सेल प्राइस इससे ली है उसमें फर्दर 25% ऐड करके आगे नेक्स्ट कंज्यूमर को सेल करना है। ठीक है, ये कंज्यूमर यानी कि जो फाइनल खरीदते हैं लोग वो। तो इसी तरह हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो इसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगी, इसने लेना है 15%। तो इसी तरह हम इसकी प्रॉफिट परसेंटेज आइए, तो प्रॉफिट फाइंड करेंगे, क्या होगा 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, वो क्या आ जाएगा 15% ऑफ 400, ये हमारे पास आ जाएगा ₹60। ठीक है, तो सेल प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस में आप प्लस कर देंगे प्रॉफिट को, तो ये आ जाएगा 400 प्लस, सॉरी ये 60 आएगा, 6 नहीं होगा 60, तो ये आ जाएगा ₹460। अब इसने नेक्स्ट पर्सन को सेल कर दिया है, रिटेलर को। अब रिटेलर ने इसके ऊपर 25% का प्रॉफिट लेना है और फिर इसको फिर कंज्यूमर को सेल कर देना है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल प्राइस हमारे पास अब क्या आ गई है, ₹460। अब फर्दर प्रॉफिट परसेंटेज उसने क्या रखी है, प्रॉफिट परसेंटेज, फर्दर प्रॉफिट परसेंटेज है 25%। पर देख लेते हैं, हाँ जी 25%। उसके बाद फर्दर प्रॉफिट वो ले रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, 25% ऑफ सेल प्राइस, so 25 divided by 100 multiply by 460, तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा अब, 115। सो फाइनल सेल प्राइस क्या हो जाएगी, सेल प्राइस में आप प्लस कर देंगे इस प्रॉफिट को। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पहले हमारे पास क्या थी 460, इसमें आपने प्लस किया है ₹115 को।
तो ये आपकी फाइनल प्राइस जो कस्टमर को मिल रही है वो है। तो ये आ जाएगा 575। ये आंसर है। ठीक है, सारे आंसर्स को आप चेक भी कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट में एक स्लाइड डाली हुई है सारे आंसर्स की, तो वो हमारे तकरीबन सारे आंसर्स ठीक हैं। ठीक है, सो ये था हमारा लास्ट लेक्चर। लास्ट नहीं, सॉरी, इसका लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया इस एक्सरसाइज का 1.20। थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन आप समझ के करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, ताकि हमारी वीडियो की रेंज दूर तक जाए और बहुत से बच्चों को इससे फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।